समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कल औरंगजेब की तारीफ की। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब को फिल्मों में गलत तरीके से दिखाया गया है, वो क्रूर शासक नहीं था। अबू आजमी के इस बयान के खिलाफ शिवसेना ने थाने में केस दर्ज कराया है। कल डिप्टी सीएम शिंदे ने भी अबू आजमी के बयान पर ऐतराज जताया था और कहा था कि अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। इस बीच कांग्रेस आजमी के बचाव में आ गई है। उदित राज ने कहा कि आजमी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। राशिद अलवी ने कहा कि औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। क्या बीजेपी ने गुजरात में मंदिर नहीं तोड़वाए? बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़वाए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद आता? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। विद्या हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। विद्या, महाराष्ट्र की जो सियासत है वो अब औरंगजेब पर एक बार फिर आकर टिकी है और इस तरह के बयान अब लगातार घिरेंगे आजमी। जी बिल्कुल, जनरली ये औरंगजेब के बयान हम सुनते हैं जब इलेक्शन का समय आता है, जब चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो। लेकिन इस बार बेमौसम ये मुद्दा आ गया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सोच अबू आजमी रखते हैं उससे महाराष्ट्र के लोगों का कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखें, महाराष्ट्र में संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज पर जो अगर टेक्स्ट बुक्स देख लें या फिर कोई भी बात हो, वहीं से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। और बहुत रेवर्ड लोग हैं शिवाजी और संभाजी, और इसी वजह से इन दोनों लोगों के नाम पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे फोर्ट्स को प्रिजर्व किया जा रहा है और म्यूजियम्स भी हैं। तो काफी रेवर्ड लोगों के बारे में इस तरह से बात कहना, जिन्होंने उनको टॉर्चर किया था, उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हमेशा से रही है। और ये जाहिर सी बात है, जैसे ही अबू आजमी ने ये बोला था उसी से लग गया। अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, वही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, थाने जो एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का इलाका है, वहां पर एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। बार बार जो एकनाथ शिंदे है वो बार बार यही कह रहे हैं कि ट्रीजन यानी देशद्रोह का एक मामला रजिस्टर होना चाहिए। फिलहाल देशद्रोह के सेक्शंस नहीं लगे हैं, लेकिन जो वायलेशन है सोसाइटी में, जो कह लीजिए शांति भंग करने के लिए, उसको लेकर एफआईआर जरूर रजिस्टर हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं कांग्रेस के 2 नेताओं के बयान भी अब जरा आपको सुनवाते हैं जो अबू आजमी का समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, मैं समर्थन करता हूं अबू आजमी के बयान से। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, ये बात सच है और कोई गलत बात नहीं है। देखिए, राजा लोग ऐसा करते थे। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे, उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? एक सब मिला करके बस वोट के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखता। इतिहास को इतिहास रहने दो भाई। औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे? आज 500 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर उनकी क्या रेलेवेंस है? कहीं उनकी तारीफ होती है, कहीं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है।
और इसी पे राजनीति होती है। जो सत्ता के अंदर हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं।